हाँ सर, दो दिन। चल, तो हमारे अगले चैप्टर का नाम है लाइट या रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? तो देखो यार, लाइट की थ्योरी काफी कॉम्प्लेक्स है। पहले आकर न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के बने हैं। मतलब आपका जो बल्ब है, लेट से उस बल्ब से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक छोटे 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 पार्टिकल्स निकलते जा रहे हैं लगातार, धर 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 धर, हर डायरेक्शन में। ठीक है, उन्हीं को हम लोग सेंस करते हैं, उसी से हम लोग देखते हैं। ये न्यूटन ने कहा। फिर किसी ने प्रूव कर दिया, नहीं लाइट पार्टिकल्स नहीं है, लाइट वेव्स। लाइट क्या है? वेव। यंग नाम का साइंटिस्ट था, उसने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया विद सर्टेनिटी कि लाइट क्या है? वेव। हम लोगों ने 200 साल लाइट को वेव मान के स्टडी करी। उसके बाद आइंस्टीन आया, आइंस्टीन ने फिर से प्रूव कर दिया कि लाइट क्या है? पार्टिकल्स। तो अब कंफ्यूजन हो गया। अब क्या? वेविकल्स नाम का भी चीज होता है, तो मतलब वेव्स की नहीं, पार्टिकल्स की नहीं, ऐसा टाइप का। एक पैकेट्स हो गया तो। अच्छा। चलो, मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ? जब साइंटिस्ट झगड़ा करने लग गए, कुछ लोग बोले लाइट पार्टिकल है, कुछ बोल लाइट वेव है, जब सड़क पे प्रोटेस्ट करने लग गए कि नहीं, वो लोग हम लाइट को वेव बोल दिए, डिस्क्रिमिनेशन है, लाइट तो पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो लाइट को वेव कैसे बोल दिया, फलाना ढिमकाना, ये सब बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लग गए। तो एक बंदा आया, उसने बोला शांति शांति, दोनों के बीच में सुलह करेंगे। क्या बोला? लाइट के पास दोनों नेचर है, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी। ठीक है, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। और हमने इस थ्योरी को बोला डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव। ठीक है, उसने सिर्फ इतना ही नहीं बोला कि लाइट पार्टिकल भी और वेव भी है, उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल भी और वेव भी है। इनफैक्ट आप और मैं पार्टिकल तो है ही है, वेव भी है। समझ में आई बात? कुछ कुछ ऐसी गंदी सी लंबी चौड़ी थ्योरी देके दुनिया भर में उसने शांति कायम करी। और इसलिए लाइट क्या है, पार्टिकल है कि वेव है, बोलना आपके लेवल, क्लास 10th के लेवल पे तो इम्पॉसिबल ही है। बट फिर भी हम क्या लिख देंगे? लाइट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। होता क्या है ये? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। ये डेफिनेशन है कि जिस एनर्जी से आप देखते हो उसको क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? ये न कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव है जो कि ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन में। कब तक? जब तक कि स्ट्रेट लाइन, जब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कहने का मतलब है, अगर लाइट को छेड़ोगे तो हो सकता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करे, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट छोड़ दोगे लाइट को तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके बेटा? हाँ सर। लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब एयर में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, वैक्यूम में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी। ठीक है, अलग अलग किस लाइट में ट्रैवल किस में करती है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी। सी क्या होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है।
ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। और क्या होता है भैया? लाइट में अंडर, उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता लाइट का स्पीड। वो सब तो नहीं लिखा रहे हम लोग। लाइट में अंडर को क्या क्या कर सकता है लाइट? रिफ्लेक्शन, 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 रिफ्लेक्शन हो सकता है लाइट का, रिफ्रैक्शन हो सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता ऑब्वियसली लीनियर प्रोपगेशन तो होता ही होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलता ही चलता है। और क्या होता है सर? है। लाइट, बस रुक जाओ। लाइट की, अरे यार रेनबो ना तो उसे क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, रेनबो वो तो अलग चीज हो गई। डिफ्लेक्शन ही बोलते हैं इसमें। नहीं बेटा, डिफ्रैक्शन नहीं बोलते, डिफ्रैक्शन कुछ और है, डिफ्रैक्शन एकदम अलग चीज है। फिर वो तो शील्ड से होता है। अरे यार रुक जाओ थोड़ा देर रुक जाओ, मेरे को नाम याद आ जाएगा। सर एक है DIFF और एक है DEFRF बस। बेटा बात समझो, मेरे को पता है आप जो बोल रहे हो, लेकिन वो एकदम डिफरेंट चीज है, ठीक है। हाँ। डिस्पर्जन, हाँ तो याद नहीं आ रहा था, बुक से पढ़ लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कलर्स में। हाँ, डिस्पर्जन होता है। लाइट और क्या कर सकता है? स्कैटर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और भी कुछ दो चार इफेक्ट होते हैं, रमन रमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर वो सब आपको अभी क्लास 10 में नहीं पढ़ना है। क्लास 10 में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो मैं यही चीजें दिखा रहा हूँ, ओके बेटा। ठीक है सर। चलो, तो लाइट में अंडर को दीज मेनी फिनोमेना बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्लास 12 तक ही हम लोग 10 फिनोमेना पढ़ लेते हैं, अभी आपको 5 लिखा है क्लास, इनफैक्ट 4 ही लिखा है देखा जाए तो, एक तो जबरदस्ती का है। क्लास 12 में हम लोग 10 पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके आगे और भी होते हैं। सर लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही वाला चीज सबसे कम समझ में आया, बाकी सब समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है? वो वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। जहाँ हमारी जो साउंड वेव है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है ना, पर लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करता है। वी नो इट फॉर अ फैक्ट बिकॉज सन से लाइट हमारे अर्थ तक आती है, राइट? हाँ सर। है ना। सो लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल क्या होती है, इसके लिए पूरा चैप्टर है क्लास 12 में, तब तक इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। सर ईथर को कैसे डिसअप्रूव किया था? ईथर होता ही नहीं है। हाँ सर, मतलब वो तो पहले बिलीव किया जाता था, तो सर उसको डिसअप्रूव कैसे किया जाए? डिस्प्रूव ऐसे किया गया था कि एक साइंटिस्ट था जो बहुत ज़्यादा बिलीव करता था कि ईथर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग फिजिक्स का मोस्ट इंटेलिजेंट फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वो उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, बोला कि मैं प्रूफ करके रहूंगा कि ईथर होता है। पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट को बुलाया, देखो आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, मैं प्रूफ करूंगा कि ईथर होता है। और उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट ऐसा आया कि प्रूफ हो गया कि ईथर नहीं होता, ठीक है। समझ में आई हाँ बात? सर। उसने पहले से एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा भी नहीं, वो सब ईथर प्रूफ करने के लिए लोगों को बुलाया और उसका प्रूफ कर दिया गलती से कि ईथर होता नहीं। और वो जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एक्सपेरिमेंट। आप सच में फिजिक्स का सबसे इंटेलिजेंट एक्सपेरिमेंट शायद वही है। और उसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर पूरी की पूरी आइंस्टीन की थ्योरी बेस्ड, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हाँ सर। ठीक है। सो दैट आई कैनॉट एक्सप्लेन यू हियर, ओके। ठीक है सर। क्लास 12 के बाद भी कुछ ही बच्चे समझ पाते हैं, 12 तक तो नहीं, 12 के बाद भी कुछ ही बच्चे समझ पाते हैं। मतलब 12 का सिलेबस कंप्लीट किया उसके बाद पढ़ा दो तब भी कुछ बच्चे ही समझ पाते हैं उसको, सब बच्चे नहीं समझ पाते। अभी तो चांस ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें क्लास 12 की यूज़ होती हैं उसमें,
इनफैक्ट उसके आगे की भी यूज होती हैं। सो लेट्स नॉट इवन गो देयर। ओके, अगर आप देखो, मैंने आज तक उस साइंटिस्ट के नाम भी याद नहीं किया। मेरे को जब भी अगर कभी भी जरूरत पड़ती है, ऑल आई नीड टू डू इज टाइप द वर्ड्स इन गूगल सर्च कि फिजिक्स मोस्ट इंटेलिजेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, आ जाता है वो रिजल्ट। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके सर। चलो, तो हमारे पास लाइट आ गया, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट के बारे में हमने 3-4 बातें भी कर ली। लाइट में अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम लोग शुरू करते हैं। एक बार मुझे चेक कर लेने दो, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक शाइनी सरफेस है, चमकदार चमकीला सरफेस है। इसके ऊपर आकर एक लाइट रे, आप बोलोगे सर लाइट तो पार्टिकल या वेव है, रे क्यों बोल रहे हो आप? अरे यार, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है लाइट, उसको हमने रे बोल दिया, उस स्ट्रेट लाइन को। ओके, सो लाइट की एक रे आकर इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो तो लाइट, सर आपका स्क्रीन जल्दी आ रहा है। हाँ सर, हेजी है सर पूरा। हाँ सर, इसमें समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा सा टाइम पास करता हूँ, फिर समझा दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि समझ में थोड़ा बेटर हो गया? नहीं हुआ बेटर? नहीं सर, सर अप्रोक्सीमेशन लगा के समझ। तो 144 पी जैसा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? देखो, क्योंकि ये चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है, क्लास 8 में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद दिस। क्या है? एक शाइनी सरफेस है जिसके ऊपर लाइट रे आके इंसिडेंट हुई है, तो टकराने के बाद ये वापस लौट जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पे अगर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल कहते हैं। हाँ सर। जो लाइट आकर सरफेस से टकराई है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आई आर से मैंने उसे रिप्रेजेंट किया। और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या हुआ कि हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो रिटर्निंग ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम आफ्टर interaction with the interface of two media। दो मीडियम का इंटरफेस, या इंटरफेस का मतलब बाउंड्री हो गया। जब बाउंड्री पे लाइट अगर लाइट गिरी, वहां से अगर लाइट इंसिडेंट मीडियम में वापस लौट गई तो हम इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह सकते हो। इंसिडेंट रे तो अपनी है ही है, रिफ्लेक्टेड अपनी है ही है। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट पे अगर आप सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल आई से। स्मॉल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
और ये दूसरा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल आर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये जो डिफिनेशन लिखा है रिफ्लेक्शन का, ये तो सर लिख नहीं सकते बोर्ड में। तो क्या लिखोगे? ओके सर। ठीक है, अगर स्कूल में कुछ और लिखाया गया है तो वही लिख दो, अगर बुक में कुछ और लिखा है तो वो लिख दो। मैं तो सिर्फ इतना बोल रही, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ सर, ठीक है, आप तो एकदम डेफिनेशन। ठीक है, चलो जो भी है, यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, हमारे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो लॉज होते हैं। क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अब देखो जरा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा पर्पस क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बात समझिए, पहले पर्पस समझेंगे फिर लॉ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हालांकि आपको लॉ पता है पर फिर हाँ तो इजी हो गया। बेटा, इजी हो गया। आप ये चीज तो आपको पता है ना, क्लास 8 में अच्छे से पढ़ी हुई है ना। मैं एक बार थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। Yes, sir. सुन लो, अगर आवाज साफ आ रही है तो अभी के लिए सुन लो, थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि अगर मुझे सरफेस पता है, मुझे इंसिडेंट रे पता है, तो मैं पता लगाना चाहूंगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी। ठीक है, बिना बाद में बिना वहां पे सच में इस लाइट को डिटेक्ट किए, मैं लाइट के यहां जाने के पहले ही ये पता लगाना चाहता हूं कि अगर मैं इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में से फेंकूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में जाएगी। ये मेरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पर्पस है। ओके बेटा, हाँ सर। तो इसमें Yes, sir. आपका जो फर्स्ट लॉ है, वो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वो कहता है कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। मतलब ये वाला आर इस आई के बराबर। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप बोलोगे सर काम तो हो गया, अगर मेरे को आर पता है, मेरे को आई पता है, तो मैं ऑलरेडी जानता हूं मेरा रिफ्लेक्टेड, सॉरी आई मुझे मालूम था, आर मैंने निकाल लिया, तो मुझे ऑलरेडी पता चल गया रिफ्लेक्टेड रे किधर जाने वाला है। मुझे जरूरत ही नहीं सेकंड लॉ की, है कि नहीं? Sir, है sir. सेकंड लॉ की जरूरत है। क्या है जरूरत, देखते हैं। सर ऑल लाई द सेम प्लेस। सेकंड लॉ कहता है कि ये जो आपने कह दिया आर इज इक्वल टू आई है, इससे आपको लग रहा है रिफ्लेक्टेड जाएगा तो इधर ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? पर जवाब ये है कि नहीं, और भी ऑप्शंस हैं। आप एक काम करिए, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को वर्टेक्स मानते हुए एक कोन बना लीजिए। हाँ सर। अब आप किसी भी तरफ जा इस सकते। कोन के सरफेस पर आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आप लाइट को भेज देंगे तो हर एक केस में ये वाला एंगल तो आई के बराबर रहेगा ना? हाँ सर। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बेसिकली फर्स्ट लॉ आपको बता हाँ रहा सर, है इसीलिए डिफाइन किया जा रहा है। हाँ, तो फर्स्ट लॉ आपको बता रहा है कि इंसिडेंट रे आपको पता है, तो रिफ्लेक्टेड रे एक पूरे कोन में किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है फर्स्ट लॉ से। तो अब उसमें से आपको सिलेक्ट करना है उस कोन में से कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। तो उसका आंसर है कि रिफ्लेक्टेड रे उस डायरेक्शन में जाएगी जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के प्लेन में लाई करे। मतलब कि क्या कहा इसने, द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन formed by incident ray and normal। समझ में आई बात, हाँ या ना? हाँ सर। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल ने मिलकर प्लेन बनाया। आप अभी कौन सा प्लेन देख रहे हो? आप आपकी स्क्रीन का प्लेन, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपके दोनों आपकी स्क्रीन पे लाई कर रहे हैं। तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उसी स्क्रीन पे लाई करेगा, वो स्क्रीन से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब इसी को आप लोग शॉर्ट में क्या लिखते हो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। एक ही बात है, मैं उसको बस थोड़ा लंबा कर दिया मैंने,
पर मेरे ख्याल से ये लंबा वाला जो है ना मीनिंग ज्यादा अच्छे से क्लियर कर रहा है, राइट। तो रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ओके बेटा। ये हो गए आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यार इंटरनेट चला गया। नहीं तो। आया तो हाँ? Are you guys there? मेरा इंटरनेट चला गया था। हाँ सर अभी reset. ओके सो एक मिनट में उल्टा आ रहा हूँ, आप लोगों को सीधा दिख रहा हूँ? Yes sir. हाँ सर। हाँ सर ठीक है एकदम। ठीक है चलो। तो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ओके आगे बढ़े। फिर से चलो। Yes sir. चलो Yes, sir. तो अ, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय, अच्छा उससे पहले कुछ और चर्चा होगी इमेज से पहले। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बेसिकली मैं ये बात करना चाहूंगा क्योंकि बाकी का सारा सारा चैप्टर ना एकदम ट्रिवियल एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट यहीं पर है कि आखिरकार ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, अगर आपसे मैं बोलूं ऑब्जेक्ट क्या होता है इन जनरल, तो क्या बोलोगे? अरे यार सर कुछ होता होगा जिसके पास कुछ मास होगा, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा, ये सब ना बोलोगे? हाँ या ना? बोलोगे कि नहीं? Yes, sir. पर यार वहां पर ना आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर रहे हो, आप किसको डिफाइन कर रहे हो? मैटर को डिफाइन कर रहे हो। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट डिफाइन करना यस चाहता हूँ, सर। और किसकी टर्म्स में डिफाइन करना चाहता हूँ? लाइट की टर्म्स में डिफाइन करना चाहता हूँ। लाइट का पर्पस क्या है? देखना, राइट? हाँ सर। तो मैं जब यहां बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट, तो मेरा मीनिंग यहां पर पूरी तरीके से लाइट के सेंस में है। मैं पूरी तरीके से जो डेफिनेशन है अपनी लाइट की टर्म्स में देना चाहता हूं। ठीक है बेटा। सो अगर मैं लाइट की टर्म्स में बात करूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मुझे सोचना होगा कि आखिरकार मैं किसी भी चीज को देखता कैसे। ठीक है, इमेजिन करिए ये हमारी आईज है, मैं बहुत बड़ी आईज बना रहा हूं क्योंकि मेरे को जरूरत होने वाली है चीज समझाने के लिए। ये लेट्स से हमारी आईज, जो भी, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं यहां इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, तो कब देखूंगा? जब यहां से लाइट हमारी आईज तक आए, राइट? यस और नो?
हाँ सर, यस सर। तो लाइट यहां से आपके आईज तक आ रही है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा, राइट। थोड़ा ये मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं बना, बट स्ट्रेट होंगे ऑब्वियसली लाइंस, है ना, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो क्या जब ये लाइट मेरी आईज तक पहुंचेंगी तो मुझे ये ऑब्जेक्ट नजर आता है, यस और नो? आता है ना? हाँ सर। पर बात को समझो, कैसे नजर आया? मेरे को थोड़ा ना पता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, मेरे को तो बस इतना पता है कि मेरे पास दो लाइट रेस पहुंची हैं। मेरी आईज को तो सिर्फ इतना मालूम है ना कि यार एक लाइट हाँ रे सर। यहाँ से ऐसे आई है और एक लाइट रे यहाँ से ऐसे आई है, सिर्फ उसका डायरेक्शन पता है, इससे थोड़ा पता है मेरे को। नहीं सर। इसके बाद ड्यू बाय सम मैकेनिज्म, हालांकि एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, बट समझ सकते हो इस तरीके से कि बाय सम मैकेनिज्म वी एक्सट्रापोलेट दीज लाइट रेज बैकवर्ड्स इन आवर माइंड, इन आवर ब्रेन, है ना, और बोलते हैं अच्छा अगर लाइट रेज यहां से आ रही हैं मतलब यहां पर इंटरसेक्ट हो रही होंगी, मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, हाँ या ना। हाँ सर, वो कैलकुलेट हो सकते हैं। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है हमारी आईज के लिए। तो हमने क्या कहा, यस सर। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, हाँ या ना। हाँ सर। इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन है वो ऑब्जेक्ट है। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है ना, बाकी दुनिया जहान में क्या, और मुझे मालूम भी कैसे है कि वहां पे ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं है ना। आई कैन डिवाइस मैकेनिज्म जिसमें वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर भी मुझे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताऊं? हम्म Yes, sir. जब मिरर के सामने खड़े हो तो आपको जो कुछ नजर आता है सही सही वहां पे कुछ है क्या? जो अपनी इमेज देखते हो वहां पे सच में कुछ है क्या? नहीं है ना, फिर भी नजर तो आता है। Yes, sir. मतलब कि हम लोग देखते सिर्फ इन रेस को, हमारे पास जो रेस पहुंची उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं भाई वहां पे ऑब्जेक्ट है या वहां पे कुछ है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन सिंपल है, क्या, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, कहानी खत्म, ठीक है। बात समझो, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं। तो ये मेरे पास मिरर है, इंटरसेक्शन मतलब कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है। जहां पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे, कहानी खत्म, ठीक है। बट सर द लाइट इस ऑब्जेक्ट से आइस पे जा रही है। बोलिए। सर मैं इधर बेटा एक ही ऑब्जेक्ट की लाइट आनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग चीजों की लाइट नहीं, एक ही जैसी लाइट होगी, वो लाइट की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलो देखो, ये मिरर है, यहाँ सामने मैंने कुछ रख दिया, तो यहां से जो रेज आई वो मिरर के ऊपर आके इंसिडेंट हुई, है ना। तो ये जो रेज है जो मैंने बनाई है अभी, ये दोनों रेज मिरर के लिए इंसिडेंट रेज है, राइट, यस और नो? हाँ सर, यस सर। तो अगर मैं मिरर से पूछूं इंसिडेंट रेज कहाँ है तो बोलेगा सर एक यहाँ है एक यहाँ है, और सर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लेकिन वो सब तो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे ना, इसलिए सारी की सारी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, दो ड्रॉ करो कहानी खत्म करो, राइट। तो मिरर ने कहा मेरे पास ये दो रेज आ रही या बहुत सारी रेज आ रही, इसमें से दो रेज मैंने सिलेक्ट कर ली, एक रे इधर से आ रही एक रे इधर से आ रही, इनका इंटरसेक्शन यहाँ है इसलिए यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, मिरर ने कहा, ठीक है। ये ओ है, तो ओ क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू मिरर ओ इज ऑब्जेक्ट, तो ओ इज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, क्योंकि इंसिडेंट रे किसके लिए है, मिरर के लिए, राइट। हाँ सर। इसके बाद क्या होगा, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इनको अगर मैं पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो ये यहां पे इंटरसेक्ट किए, इसको मैंने बोल दिया आई। आई क्या है, आई इज द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। हाँ ठीक है सर। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये वाली और ये वाली, इनका इंटरसेक्शन आई है,
तो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, अगर रिफ्लेक्शन के केस में, और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इमेज कहते हैं। क्योंकि ये रेज आपके मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इसलिए उनका इंटरसेक्शन जो आई बना वो मिरर के लिए इमेज है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? हाँ सर। अब देखो, अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मैं यहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं इमेज को, तो लाइट जो इधर से आई, टक 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 टक, मैंने तो ये रेज देखी है ना। अब ये रेज मेरी आईज के लिए इंसिडेंट रेज, राइट? Yes, sir. सो आई इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन है, तो आई इज ऑब्जेक्ट फॉर माई आईज, यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. तो डेफिनेशन ऑब्जेक्ट और इमेज की काफी स्ट्रिक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन? क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। क्या है? इंसिडेंट। इंसिडेंट है। और इमेज की डेफिनेशन क्या है? इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्ट। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। जहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वहां पर रिफ्लेक्टेड, जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वहां रिफ्लेक्टेड रेज, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वहां रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. कॉपी कर लो। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब? अभी वहां पे नहीं है, आ रहा है। क्या क्लास नहीं है क्या? इंटरनेट गया नहीं है। चल रही कॉपी हो गया बेटा? हाँ सर। Yes, sir. ओके, सो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है आपको क्लियर है, राइट? आगे बढ़े। यस सर। अब बात आती है रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, वर्चुअल इमेज है बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके बेटा? हाँ सर।
आखिरकार आपका जो ऑब्जेक्ट है वो होता क्या, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। अब देखो ध्यान दो, लाइट अगर ऐसे आ रही है किसी भी डिवाइस पर, लेट्स से इस मिरर पर, तो ये जो ओ है, ये ओ क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी बन सकती है, बनती भी है, कि मेरा डिवाइस है, लेट्स से मिरर है, लाइट एक ऑब्जेक्ट की यहां पर ऐसे आ रही है, ये जो ओ है ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात, समझ में आएगी नहीं मतलब तो मिरर के उस तरफ में कोई शायद ऑब्जेक्ट है, उससे नहीं कर रहा है, उसको वर्चुअल कर रहा है। ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं यहां से लाइट आ नहीं रही, यहां पे लाइट जा रही है, राइट है ना। क्या है, हाँ सर। क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन ये है। ये सिचुएशन कैसे बनेगी अभी उसमें चक्कर में पड़ना नहीं, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं ना। ये आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भले ही मैं बता सकता हूँ, क्लास 10 से बताया जा सकता है, पर पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बताया जा सकता है। थोड़ा बहुत बता सकता हूँ ऐसे भी, पर अभी मैं उसमें जानना नहीं चाहता। पॉइंट ये है कि इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग। अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो वर्चुअल होगा। इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा। ओके बेटा। दूसरा, ये जो रियल ऑब्जेक्ट है किधर मिलेगा, इज ऑलवेज, In front of the mirror. बेटा मिरर नहीं हो सकता, लेंस हो, है ना, इसलिए फ्रंट और बैक नहीं लिखते। ऑलवेज फाउंड ऑन इंसिडेंट साइड, जिस साइड से लाइट इंसिडेंट हो रही है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज नेवर फाउंड ऑन इंसिडेंट साइड। इंसिडेंट साइड मतलब जहाँ पे इंसिडेंट रेज आ रही है। हाँ, जिस साइड से इंसिडेंट रेज आ रही है। मिरर के केस में इंसिडेंट साइड और रिफ्लेक्टेड साइड सेम होता है, पर लेंस के केस में अगर सोचो तो इंसिडेंट साइड इधर है और रिफ्रैक्टेड साइड इधर है, राइट है ना। तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ये डेफिनेशन है। येलो वाली डेफिनेशन है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। तो जो पिछले वाला डायग्राम था ना सर, तो वहाँ पर वो हमारा प्लेन मिरर का जो इमेज होगा सर, वो हमारे आंखों के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। नहीं बेटा, रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, राइट। ओके, डाइवर्ज आ रही है ना इंसिडेंट रेज, इसलिए क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस केस में बनते हैं? बता, मैं बोला तो अभी नहीं बता, चलो बता ही देता हूँ। देखो, ये लेट से एक लेंस है, यहाँ पे मिरर है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, यहां से लाइट आई, ट्रर, ट्रर, इस लेंस ने इसको कन्वर्ट कर दिया, ट्रर। फोकस के आगे प्लेन मिरर। हाँ, तो क्या होगा, इनको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे मीट करेंगे, है ना। ये O है, ये I है। नाउ दिस I इज रियल, रियल इमेज होता क्या पता नहीं, बट I इज इमेज, रियल इमेज क्या I कहते इज, हैं सर? मुझे नहीं पता, मैंने भी तो फिर ये क्वेश्चन आपको ही होता है।
मैंने पढ़ाया नहीं रियल इमेज क्या होता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको रियल हाँ इमेज। सर, इसलिए हाँ। लेंस है, इंसिडेंट रेज ऐसे ही, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन ये आई है, हाँ या ना? तो इसलिए आई Yes, sir. लेंस के लिए इमेज है, पर मिरर के लिए ये इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन है, इसलिए मिरर के लिए आई ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? तो क्योंकि इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, ओके सर। Okay, sir. ठीक है। चलो, मैं इसको कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा, पिछले वाला कॉपी करो भाई। ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये दोनों ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। आई इंस्ट्रूमेंट क्या है सर यहाँ पे? मिरर है ना? हाँ मतलब जिस पे जा रही है, मतलब जिस पॉलिश सरफेस पे जा रही है। पॉलिश सरफेस क्यों यार, जहां पर भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, जो भी लाइट का फिनोमेना हो रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट पर, हमारी आईज भी तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है ना, हाँ सर, ठीक है। तो जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आप गलत समझ रहे हो। हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एसोसिएटेड होंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे लाइट इंसिडेंट होगी और फिर या तो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी, हाँ या ना? हाँ सर। तो हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करेगा ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला इमेज। ओके, ठीक है सर। चलो आगे बढ़े। ऑब्जर्वर का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का लेना देना, ठीक है। चलो हाँ सर। अब बात करते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज। देखो भाई, रियल इमेज की डेफिनेशन क्या होती है, वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या होती है? रियल इमेज क्या होता है? बाय डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज एन इमेज that can be obtained on a screen। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? इमेज दैट can't be obtained on a screen। डेफिनेशन में आप लोगों को ये लिखाया जाता है, पर ट्रू डेफिनेशन जो मैं अगला वाला पॉइंट लिख रहा हूं ना वो है, रियल इमेज कब बनती है? व्हेन इफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग। अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग है, उस केस में जो इमेज बनेगी उसको क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। और वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे? इफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग है, उस केस में जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज होगी, और अगर डाइवर्जिंग है उस केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के मुकाबले उल्टी डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट में देखिएगा, डाइवर्जिंग में रियल ऑब्जेक्ट था, कन्वर्जिंग में वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। यहां क्या है? कन्वर्जिंग में रियल इमेज है और डाइवर्जिंग में वर्चुअल इमेज है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा, डायग्राम से बताऊंगा। एक और पॉइंट क्या है यहाँ पे, सच बताऊं तो ये ट्रू डेफिनेशन है, बट किसी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई नहीं होती है, जबकि ये असली डेफिनेशन है आपके, मतलब 10th क्लास में तो बिल्कुल ही, 12th क्लास में भी यही पहली वाली डेफिनेशन से काम चला लेते हैं लोग, जो कि गलत है। असली डेफिनेशन सेकंड वाली, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? जो रियल इमेज है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन
रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड, ठीक है, जबकि इट इज नेवर फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज इज नेवर फॉर्म्ड ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड। मतलब लाइट रिफ्लेक्ट करके जहां जा रही है उधर कभी भी आपकी वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी। लाइट रिफ्लेक्ट होके या रिफ्रैक्ट होके जिधर जा रही है उस साइड में हमेशा रियल इमेज ही बनेगी। ओके बेटा, हाँ सर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर, यही लेते कॉपी कर लो, फिर मैं सर डायग्राम को किसी समझा देंगे वाला चीज। हाँ पहले कॉपी कर लो फिर डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। सर, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बोलिए। सर, इससे रिलेटेड बस कुछ नहीं है। सर, ये जो बोलते हैं ना लाइट एक वेव है और पार्टिकल नेचर है, दोनों एक साथ है। तो सर उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में तो बोलते हैं कि ऑब्जर्व किएंगे करेंगे तो कोई एक क्वांटम स्टेट में सर वो चला जाएगा। तो सर वो लाइट को कैसे पता चलता है कि वो ऑब्जर्व हो रहा है? ये बेटा यही तो मतलब असली गेम है, समझ ही नहीं आया क्या चल क्या रहा है। ठीक है, मतलब आप उसके लिए बेटा रिसर्च करिए। ठीक है, हाँ सर। अभी करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। आगे बढ़े। Yes. हाँ सर, बोलो। सेम डेट सर। ये लास्ट वन पे रिफ्रैक्टेड लिखा है सर। रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड साइड। कॉपी हो गया। हाँ सर। फिर एक ही चीज एक्सप्लेन करनी बाकी है कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पर प्लेन मिरर से शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके सर। तो देखो somehow लेट्स से एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट रेज इस तरीके से आती हैं कन्वर्जिंग। कैसे आती है मैंने बता ऑलरेडी एक सिचुएशन बता रखी है आप लोगों को। हाँ सर। Yes, sir. तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा ये? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मुझे पता सर। क्योंकि इंसिडेंट रेज क्या है? कन्वर्जिंग आ रही। यहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो ये रे ऐसे जाएगी, ये रे ऐसे जाएगी। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये असली इंटरसेक्शन हो रहा है ना। Yes, sir. इंटरसेक्शन को हम कहेंगे तो इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि ये रेज कन्वर्जिंग है इसको क्या कहा जाएगा? रियल इमेज कहा जाएगा। लेकिन सर आपने तो कहा था डेफिनेशन में कि जिसको स्क्रीन पे लिया जा सके। बात समझो, अगर मैं इस पोजीशन पे एक स्क्रीन रख दूं तो उस स्क्रीन पे ये इमेज हमें नजर आएगी। ठीक है, मतलब सर कभी वाइट मतलब कहने का मतलब ये है इसी तरीके की इमेज हम लोग बनाते हैं कहां पर? अपने सिनेमा हॉल में स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा, जो प्रोजेक्टर होता है ना, हाँ सर। प्रोजेक्टर वर्चुअल सॉरी रियल इमेज बनाता है आपके सिनेमा हॉल के स्क्रीन के ऊपर जिसको आप देखते हो मूवी थिएटर में। समझ में आई बात? Yes, sir. वो इस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है,
वहीं अगर मैं एक सिंपल सा सिचुएशन ले लूं जिसमें एक पॉइंट से इंसिडेंट रेज ऐसे आती, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, हाँ या ना? कैसा ऑब्जेक्ट है? सर ये रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट सर क्योंकि इंसिडेंट डाइवर्जिंग रेज है। हाँ डाइवर्जेंस। सर। ठीक है, अब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, राइट? ये दोनों रेज क्या सही में इंटरसेक्ट करेंगे कहीं पे? नो सर। इनको इंटरसेक्ट कराना है तो मुझे जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करके, राइट? अपरेंट इंटरसेक्ट। तो ये जो दोनों रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, ये डाइवर्ज हो रही हैं, इनका यहां पर इंटरसेक्शन आया। ये कैसा इंटरसेक्शन है? वर्चुअल। ये आपकी इमेज बनेगी, पर कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। यहाँ पर ऐसा सर रिफ्लेक्टेड रे को आपने बढ़ा दिया हाँ पीछे की तरफ। पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आइस देखूंगा तो आइस तो यही करने वाली ना, एक्स्ट्रापोलेट करके देखने वाली ना, है ना? हाँ सर। तो ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल इमेज है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई लाइट तो है नहीं, तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तो क्या सच में आपको कुछ नजर आएगा? स्क्रीन नहीं नजर आएगा, इसलिए आप वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। सर क्या रियल इमेज को हम हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाएंगे? देखो यार, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? सोचो, लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, लाइट रिफ्लेक्ट होकर कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। मैंने यहां पर एक लेंस रख दिया, ये वाला। हल्का फुल्का आपको याद होगा क्लास 8 वाला, तो ठीक है, नहीं भी याद होगा तो समझ जाओगे, अभी नहीं समझोगे तो कॉन्केव लेंस। हाँ, कनकेव लेंस। तो इसने क्या किया? लाइट को वापस से डाइवर्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, ये क्या है? आपका मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज का अगर आप इंटरसेक्शन दोगे यहाँ पे, तो क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग है, ये क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। किसके लिए? मिरर के लिए। पर यहाँ पे क्या असली में लाइट पहुंची? नहीं पहुंची। तो क्या यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तो इमेज मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इवन दो दिस इज अ रियल इमेज, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, राइट? आया ना? हाँ सर। इसलिए आप लोगों को जो डेफिनेशन बताई गई है बुक में, वो पार्शियली करेक्ट है, 100% करेक्ट तो नहीं है। समझ में आ गई बात? सर हमेशा काम नहीं कर। ठीक है, बट हर बुक में यही डेफिनेशन है कि रियल इमेज किसको कहेंगे? जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाओ। नहीं, रियल इमेज की असली डेफिनेशन क्या है? अगर रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज हो रही हैं तो जो इमेज बनेगी उस इमेज को रियल इमेज कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, स्कूल के एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिखोगे? जो मैंने बताई वो, या जो बुक में लिखी है वो? नहीं तो माफ कर दे। हाँ, इसलिए मैंने लिखवाया भी वही वाला है, मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ दूसरा वाला, ठीक है? तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. आ गया? ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, टाइम हो चुका है। टाटा बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं। अभिनेट ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बेटा।